हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। यार इससे पहले जो है ना हम पीरियोडिक टेबल का वन शॉट बताए थे, बहुत ही बेहतरीन तरीका से सारा का सारा कुछ जो है ना उसमें इन्वॉल्व कर चुके थे कि और भी 50 मिनट में पूरा पीरियोडिक टेबल खत्म कर चुके थे। आज हम उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने वाले हैं जिसमें कि बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए कहता है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताना है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की यदि बात कर लेते हैं यहां पे, तो देखिए क्या सब होगा, तो क्या सब है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिख देते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हम अभी वन शॉट में बहुत अच्छे से ट्रिक बताए हुए थे और यही क्वेश्चन आया हुआ है। कब आया था, तो रीनीट जो हुआ था 2022 में, उसमें आया था। तो आपको हम बताए थे कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पड़ोसी से ज्यादा हो जाता है। तो कार्बन कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन आगे चले जाता है और फ्लोरीन सबसे ज्यादा हो जाता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। देख लीजिए ऑप्शन कौन है, CONF, थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बन गया आप लोग से। दूसरा की यदि बात कर लेते हैं तो कहता है कि फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है देन क्लोरीन। आपको कल ही बताए थे, वन शॉट लेक्चर में हम आपको बताए थे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है। आपको कल ही बताए थे कि लो डिसोसिएशन एनर्जी जिसका होता है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, या हाई हाइड्रेशन एनर्जी। जब भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर लेते हैं तो हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करते हैं और हाइड्रेशन एनर्जी। जिसका जितना कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा और जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो देखिए एफ का हम बताए हुए थे कि लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात कर रहा है। और फ्लोराइड आयन जो है हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद हम दूसरा तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में दो ही ऑप्शन सही है, तो यानी कि ए और बी। ये आपको पूछा हुआ था नीट 2022 से री में, ठीक है, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में जब पूछेगा ना तो ये मोर एप्रोप्रिएट आंसर होता है, तो ए और बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिक्रीज साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक्टिनवाइड सीरीज। एक्टिनवाइड सीरीज में जो है ना लेफ्ट से राइट जाने पे डिक्रीज होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है साइज, इज ग्रेटर एंड ग्रेजुअल देन द लेंथेनवाइड सीरीज। लेंथेनवाइड सीरीज से लेकिन ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि शिल्डिंग इफेक्ट जो है कम होता है, यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट एफ ऑर्बिटल जब में जाते हैं तो उसका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। और एक्टिनवाइड हम जानते हैं कि 5f से शुरू होता है, तो 5f ऑर्बिटल ऑफ पुअर शिल्डिंग। डायरेक्ट आंसर मारना है और 4 नंबर लेना है और आगे बढ़ते जाना है। ये भी नीट 2022 री एग्जाम में पूछा हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। ये जो है ना जो विदेश में एग्जाम होता है उसमें पूछा हुआ है कि कहता है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। करेक्ट स्टेटमेंट की यदि बात कर लेते हैं, पहला कहता है एक ऑप्शन कि एल्युमिनियम प्लस इज मोर स्टेबल देन इंडियम प्लस। मेरे दोस्त नीचे में जाने पे जो है ना इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण की यदि हम बात कर लेते हैं, नीचे जाने पे दो से जब 2 प्लस घटाते हैं ना तो वो यानी कि कह सकते हैं हम कि कम प्लस चार्ज वाला ज्यादा स्टेबल होता है। यहां पर तो मोर स्टेबल लिखा हुआ है, ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कि गैलियम प्लस इज मोर स्टेबल देन एल्युमिनियम प्लस। हां, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण नीचे जाने पे हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ता है +1 चार्ज का, तो ये सही हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, हो सकता है ये गलत भी हो जाए, तो देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है एल्युमिनियम प्लस इज मोर स्टेबल देन गैलियम प्लस। तो एल्युमिनियम और गैलियम की यदि बात कर लेते हैं, नीचे जाने पे गैलियम ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये भी गलत है। उसके बाद हम गैलियम प्लस इज मोर स्टेबल देन इंडियम, नहीं, तो इंडियम यदि दे दिया तो ये तो और ज्यादा स्टेबल क्योंकि नीचे चले जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, तो सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कहता है कि ये भी पूछा हुआ है आपको वो विदेश वाले एग्जाम में, ठीक है। तो ये पूछा हुआ है कि बताइए एटॉमिक रेडियस पूछा हुआ है और एलिमेंट। आप वैल्यू देखने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि याद करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे याद नहीं करना पड़ेगा। अब याद नहीं करना पड़ेगा तो करेंगे क्या, क्या सब है देखो, तो बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। हम क्या जानते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है, कल ही बताए थे। अब बताओ साइज सबसे ज्यादा किसका है, बोरोन का, तो बोरोन का उसका होगा जिसका नंबर में ज्यादा है, तो बोरोन हो जाएगा फर्स्ट का। उसके बाद कार्बन का आ जाएगा, तो कार्बन का साइज ज्यादा होगा। उसके बाद तो देखो 88 से कम कौन है, 77 है, तो कार्बन का हो जाएगा 77। उसके बाद नाइट्रोजन की यदि बात कर लेते हैं तो उससे कम नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 74। और सबसे कम किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का 66 pm हो जाएगा एटॉमिक रेडियस। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन है, बी का ए
यानी कि सी का 1 हो जाएगा, तो सी का 1 एक ही ऑप्शन में है, थर्ड आंसर। ठीक है, 1 का 3 हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। कहता है कि आईयूपीएसी नेम बताना है। ये आपको इसी साल यानी कि 2022 के नीट में पूछा हुआ था। तो आप देखिए, हम जानते हैं कि आईयूपीएसी जो है ना 119 है, तो 1 को क्या लिखते हैं, अन लिखते हैं। 2 बार 1 है तो अन लिखेंगे, फिर जो है ना 9 है तो इनियम लिख देंगे। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, 1 को अन लिखते हैं तो अन अन इनियम, फोर्थ नंबर आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि आइडेंटिफाई इनकरेक्ट मैच की बात कर रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इनकरेक्ट जो है ना, देखो इसमें याद करना पड़ेगा कि किसका क्या नाम है, क्योंकि सारे साइंटिस्ट का नाम आ गया है और हम पीरियोडिक टेबल में आपको ट्रिक भी बताए हुए हैं, तो वहां से एक बार देख लीजिएगा। इसका वैसे फाइनली जो है ना याद तो करना ही पड़ेगा, 2020 में पूछा हुआ था। इसका इनकरेक्ट पूछ रहा है। इनकरेक्ट जो है ना, ये 4 नंबर वाला गलत है, तो डायरेक्ट याद ही रख लीजिए। ठीक है, और एक बार साइंटिस्ट का नाम देख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, कौन कौन क्या नाम रखा हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, आप जो है ना इसमें क्या पूछ रहा है कि ये जो है ना नीट यूजी 2019 उड़ीसा में जो तूफान आ गया था, उसके कारण जो कैंसिल हो गया था उड़ीसा में पूछा हुआ था। कह रहा है कि कॉलम ए कॉलम बी बताइए। देखिए न्यूट्रल है, बेसिक है, एसिडिक है, एम्फोटिक। हम जानते हैं कि न्यूट्रल कौन होता है, हम जानते हैं N2O होता है, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। और एम्फोट्रिक कौन होता है, तो एम्फोट्रिक का हम ट्रिक बताए हुए शॉर्ट में, बस 30 सेकंड में हम शॉर्ट वीडियो में बताए हुए हैं कि एम्फोट्रिक का ट्रिक, तो वो देख लीजिएगा कि एल्युमिनियम वाला जो है ना एम्फोटेरिक होता है। तो देखिए 3 का ए हो जाएगा, तो 3 का ए है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 2 का डी है, तो 2 का डी है, तो हो जाएगा फोर्थ नंबर आंसर। ठीक है, यानी कि N2O जो है बेसिक हो जाएगा और Cl2O7 एसिडिक हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेकंड पीरियड एलिमेंट की बात कर रहा है और पूछ रहा है करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का बताना है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बताना है और सेकंड ए ग्रुप में यानी कि लिथियम वाले में। तो आपको बताए हुए थे कि लिथियम बेरिलियम बोरोन में क्या करना है कि जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन होता है, बेरिलियम और नाइट्रोजन होता है, ये हम तो जानते हैं। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को आगे कर देना है। तो जैसे लिथियम से बेरिलियम आगे होना चाहिए, लेकिन नहीं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पड़ोसी से ज्यादा हो जाएगा, ये जो है ना यहां पे ज्यादा हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन है, तो लिथियम, फिर बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन से आगे नाइट्रोजन है, तो यही हो जाएगा, यानी कि सेकंड नंबर आंसर। ये नीट यूजी 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक। देखो एसिडिक कौन होता है, नीचे जाने पे, ग्रुप में नीचे जाने पे एसिडिक के नेचर घटता है। हम बात कर लेते हैं इसमें एस ब्लॉक की, यदि बात कर लेते हैं तो नीचे जाएंगे तो देखो BO जो है ना ऊपर में है, तो यानी कि मोस्ट एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पे अगला क्वेश्चन कहता है कि Z114 है, डिस्कवर्ड हुआ है रिसेंटली। कहता है कि उसका बताइए फैमिली, ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए अब देखते हैं। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन छोड़ करके पहले फैमिली देखो। अब कहोगे क्या आपको याद है, हम कहेंगे हमें भी याद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे ट्रिक लगता है। कैसे ट्रिक लगाएंगे, हम जानते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट लास्ट एलिमेंट होता है जो कि नोबेल गैस है, जो कि नोबेल गैस है। तो 118 से पहले क्या होता है, 117, 117 से पहले 116, 116 से पहले 115, 115 से पहले 114, यही होता है। 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो ये 18 वाला क्या होता है, नोबेल गैस। नोबेल गैस हम जानते हैं कौन सा में आता है, नियोन वाले में आता है, ये बात सही है। 17 वाला कौन सा आता है, हेलोजन फैमिली में आता है, फ्लोरीन वाले फैमिली में। उसके बाद 16 वाला कौन से में आ जाएगा, ऑक्सीजन वाले फैमिली में आ जाता है। और हम जानते हैं कि 15 वाला फिर कौन सा आ जाएगा, पहले वाला, उस यानी कि उससे पहले नाइट्रोजन फैमिली। तो अब ये 114 वाला बता दीजिए कौन सा फैमिली हो जाएगा, कार्बन फैमिली। अब सबसे पहले तो ये पता चल गया फैमिली कौन सा है, कार्बन। देखिए एक ही ऑप्शन है कार्बन फैमिली, और टिक मारिए, 4 नंबर लीजिए और नीट में सिलेक्शन पाइए, आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑर्डर अरेंजमेंट डज नॉट एग्री। कहता है कि कौन जो है ना एग्री नहीं कर रहा है। तो चलिए एग्री कौन नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले कह रहा है कि इंक्रीज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यदि हम बात कर लेते हैं ना, तो जानते हैं कि क्लोरीन का आगे होता है, फ्लोरीन का पीछे होता है। इसका मतलब ये जो है यहां पे गलत बता रहा है। तो और पूछा क्या है, नॉट एग्री, कौन एग्री नहीं करना, यानी कि गलत बताना है। तो ये तो हम समझ गए ये गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम इंक्रीज मेटेलिक रेडियस, यानी कि नीचे जाने पे बिल्कुल सही बात है, मेटेलिक रेडियस इंक्रीज होता है क्योंकि साइज बढ़ता है। ठीक है, तो ये सही है, हमको गलत खोजना है, तो एक गलत तो मिल गया है। उसके बाद एल्युमिनियम +3 की यदि बात कर लेते हैं,
तो ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद एल्युमिनियम +3, ये तो आयोनिक साइज पूछ रहा है, तो आपको हम बताए थे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, माइनस वाला सबसे आगे होगा, जीरो वाला, और सबसे पीछे होगा प्लस वाला। तो देखिए माइनस वाला आगे है, ज्यादा प्लस वाला पीछे है, तो ये भी सही बात है। ये देख लेते हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओ, यानी कि यहां पे जो है नाइट्रोजन वाला आगे होना चाहिए, ऑक्सीजन पीछे होना चाहिए, ये भी गलत बात है, यानी कि ये भी सही हो जाएगा। 2 ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। तो ऐसे बनाते जाना है। मजा आ रहा है क्वेश्चन बनाने में? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, लाइक करके सपोर्ट कीजिए। आपको केमिस्ट्री में फील दिला देंगे कि कैसे क्वेश्चन बनता है, डर भगा देंगे, और ढेर सारा। अब इससे के बाद जो है ना, जीओसी फर्स्ट का जो है ना 1 शॉट लेक्चर लाएंगे बहुत ही शॉर्ट टाइम में, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्पीसीज आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो हम समझ रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि आर्गन K+Ca+2 है, ठीक है। तो अब बोल रहा है रेडियस बता दीजिए। अभी बताए थे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या करना है, माइनस वाला आगे, प्लस वाला पीछे। तो माइनस वाला नहीं है यहां पर, तो माइनस वाला नहीं है, तो न्यूट्रल वाला ले लेना। न्यूट्रल कौन है, आर्गन। अब प्लस वाला लेना है, प्लस वाले में कौन को लेना है, जो कम प्लस है उसको आगे, जो ज्यादा प्लस है उसको पीछे। तो कम प्लस वाला आगे, ज्यादा प्लस वाला पीछे, ऑप्शन ए। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक रेडियस पूछा हुआ है करेक्टली, ये 2014 में पूछा। देखिए इसमें ये क्वेश्चन बोनस चले गया था 2014 में, क्योंकि हम जो है ना यहाँ पे एडिट कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस दे दिया था, यहाँ न्यूट्रल दे दिया था, इसीलिए बोनस चले गया था, तो हम इसको एडिट कर दिए हैं। तो माइनस वाला वही बात है, माइनस वाला आगे, जीरो, और प्लस वाला पीछे हो जाएगा। तो बस ये ट्रिक याद रखिए और नंबर लीजिए, ठीक है। ये वैसे आपको बोनस दिखेगा, ठीक है, क्योंकि हम एडिट कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट करेक्ट ऑर्डर लिस्ट निगेटिव टू मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मोस्ट निगेटिव, ज्यादा निगेटिव, यानी कि सीधा बात है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ रहा है तो बना दीजिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या सब है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, तो ठीक है। उसके बाद और क्या है, एल्युमिनियम है यहां पे, और कैल्शियम कहां होता है, सेकंड ए में नीचे, एल्युमिनियम के भी नीचे हो जाएगा ये। तो अब देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ रहा है, तो यहां पर तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है नहीं, तो हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, तो सबसे ज्यादा तो ये हो जाएगा। अब नीचे आने पे डिक्रीज होता है, ये भी हमको पता है, तो कार्बन से कम हो जाएगा एल्युमिनियम का, और उससे भी नीचे जब आएंगे तो और डिक्रीज होगा, तो उससे भी कम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, यानी कि डी नंबर, ठीक है। ये कर्नाटका नीट 2013 में पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है कि रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। सबसे पहले जो चीज पूछा है उस पर घेरा मार देना है। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, अब गलत पूछा है तो देख लेते हैं। एमोंग कहता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अभी बताए थे, स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कम पॉजिटिव चार्ज। मान लेते हैं कि इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को 2 पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन पे स्मॉलर इन रेडियस नहीं, अभी बताए थे, जितना कम ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही छोटा, कम पॉजिटिव चार्ज वाला बड़ा होगा। इसका मतलब ये क्या है, गलत कह रहा है, क्योंकि स्मॉलर आयनिक रेडियस पूछ रहा है, तो पहला ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रॉन्ग पूछा है। अगला देख लेते हैं वैसे क्या करना है। कहता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ग्रेटर निगेटिव चार्ज, हाँ जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज आएगा उतना ही साइज बढ़ेगा, तो लार्जर इज आयनिक रेडियस, बिल्कुल सही बात है। कहता है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज एज वन मूव टू डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। हाँ एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है नीचे जाने पे, बिल्कुल सही बात है। अगला कहता है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट डिक्रीज, एटॉमिक रेडियस जो है डिक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट। हाँ बात सही बात है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो डिक्रीज करता है पीरियोडिक टेबल में, ये 2012 में पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+ का बताना है। यदि Na का इतना है, तो देखो Na से का Na+ बना रहा है, तो यहां पे 5.1 है, तो अब पूछ रहा है Na+ से तो -5.1 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है। अगला बात करते हैं, ये AIPMT मेंस 2011 में पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयोनिक रेडियस, यानी कि डिक्रीजिंग आयोनिक रेडियस पूछ रहा है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। और बता दो, जल्दी से बना लो। माइनस चार्ज वाला सबसे आगे कर दो, ज्यादा माइनस चार्ज वाला और आगे, फिर न्यूट्रल, फिर प्लस चार्ज, कम प्लस चार्ज आगे, ज्यादा प्लस चार्ज पीछे, ठीक है। तो देखो S-2
ज्यादा माइनस, एक प्लस, आगे ज्यादा प्लस वाला, पीछे सी। ठीक है, देख लो आंसर आया आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन के साथ इंक्रीज कर रहा है, यानी कि सीधी बात है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, ये आप लोग को दो बार पूछा हुआ है। एपीएमटी 2010 में भी पूछा हुआ और 2005 में भी पूछा हुआ है। और कल जो वन शॉट बताए थे, इसमें ये डायरेक्ट हम बताए थे ये वाला क्वेश्चन, कि आपको याद आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर। और जो नहीं देखे दोस्त मेरे, देख लेना, 50 मिनट में पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल कंप्लीट करा चुके हैं। इससे कम टाइम में कहीं नहीं मिलेगा कंप्लीट किया हुआ, और एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए। ठीक है, तो इसका हम आपको क्या बताए थे कि ये तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नीचे वाले का ज्यादा होता है, एक्सेप्शन था। अब इसमें बताए थे कि क्लोरीन पहले लिखना, फिर फ्लोरीन, फिर नीचे वाला, फिर ऊपर वाला, सल्फर, ऑक्सीजन। देख लो आंसर कौन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। Among the element calcium, magnesium, phosphorus, chlorine, the order of increasing atomic radius is। कहता है कि increasing atomic radius बताना है, तो बता दो। अरे रेडियस पूछा है तो क्या सब है, फॉस्फोरस है, क्लोरीन है, एक जगह है, उससे पीछे क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम वाले ग्रुप में आ जाता है। मैग्नीशियम से पीछे नीचे क्या है, कैल्शियम आ जाता है। तो लगा दो ना, नीचे जाने पे इंक्रीज होता है, लेफ्ट से राइट जाने पे डिक्रीज होता है। तो यही हो जाएगा कैल्शियम का सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम, फिर फास्फोरस, फिर क्लोरीन, बी नंबर। चलो अगला क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग वन हैज द हाईएस्ट कैटायन एंड एनायन साइज रेशियो। यानी कि कैटायन ज्यादा होना चाहिए और एनायन जो है कम होना चाहिए। इसका जो रेशियो ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा, वो आंसर बता देना है। तो देखो कैटायन सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा एनायन कौन है, वो देख लेते हैं। जैसे डायरेक्ट सीजियम, ये तो कैटायन बड़ा है लेकिन एनायन भी बड़ा है। यहां पे देखो कैटायन सबसे बड़ा है और एनायन सबसे छोटा है, बी नंबर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच ऑफ द मेनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच वन ऑफ देम मे हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है, कौन होगा हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, बता दो। देखो ये नियॉन वाला, ये आर्गन वाला। हम जानते हैं कि ऊपर में जो है ना, ऊपर वाला से कम होता है नीचे वाला, तो यानी कि ऊपर वाला होगा, यानी कि ग्रुप में जो ऊपर होगा। ऊपर ये तीनों है, ये तीनों में कौन कौन होता है, जो स्टेबल होता है उसका आयनाइजेशन एनर्जी स्टेबल होता है, क्योंकि ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका देखते हैं। कहता है कुछ तो फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट द करेक्ट पिक्चर ट्रेंड टू इंडिकेट अगेंस्ट इट। कहता है कि कौन करेक्ट पिक्चर को इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हम जानते हैं कि Cl2 Br2 F2 फिर I2 होता है, यानी कि पहला नंबर ही गलत है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, हाँ ऊपर से नीचे डिक्रीज होता है। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग पावर, हाँ फ्लोरीन का ज्यादा होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अच्छा फ्लोरीन और क्लोरीन, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक दिक्कत ये है ना कि इतना ही क्वेश्चन था और इसका आंसर फर्स्ट मारा है, तो फर्स्ट ही रहने देना, लेकिन ये भी सही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ फ्लोइंग। से कहता है कि साइज का बता दीजिए, तो अब नहीं बताएंगे क्योंकि ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। देख लो, ये यही क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो गया है, ज्यादा माइनस वाला, न्यूट्रल प्लस Ca, एक ही नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। देखो 25 क्वेश्चन अभी तक में कंप्लीट कर चुके हैं। कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन होगा, जो s ऑर्बिटल में होगा। देख लेते हैं, P3 इसका तो ज्यादा होगा, P6 इसका और ज्यादा होगा क्योंकि P5 फ्लोरीन है और इससे नीचे आ रहा है 3s, s ऑर्बिटल में गया है तो इसका कम आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयोनिक स्पीसीज हैज ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड। कहता है कि प्रोटॉन एफिनिटी मेरे दोस्त, जब लेफ्ट से राइट जाते हैं ना तो प्रोटॉन एफिनिटी कम होता है, और जब नीचे ग्रुप में जाते हैं तो साइज इंक्रीज होने से प्रोटॉन एफिनिटी वहां भी कम होता है, साइज इंक्रीज होने से। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे हम बात कर लेते हैं, कम होता है तो फ्लोरीन तो होगा नहीं, एन हो जाएगा, और इससे नीचे जाएंगे तो फिर कम होगा। एस जो है ये भी कम है, तो सब से ऊपर में यही है तो NH2 हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रोटॉन एफिनिटी यानी कि बेसिसिटी की बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होता है और नीचे जाने पे भी डिक्रीज होता है, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। अगला क्वेश्चन,
अगला 2000 एपीएमडी 2006 का क्वेश्चन है, कहता है कि ऑर्डर इज नॉट इज अकॉर्डेंस टू स्टेट अगेंस्ट इट, कहता है कि कौन नहीं है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन है, फ्लोरीन आगे यही गलत हो जाएगा, अगेंस्ट कर रहा है, कौन नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन का ज्यादा, एसिडिक प्रॉपर्टी ये ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यही फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। तो यार इतना जल्दी जो है ना अपना लोग पीरियोडिक टेबल पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोग वन शॉट देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना जीओसी फर्स्ट आएगा, फिर केमिकल बॉन्डिंग आएगा, तो इसी तरीका से चलते रहेगा और छोटा छोटा टॉपिक भी आएगा। और हम कल जो है ना 300 प्लस स्कोर करने वाला एक तरीका बताए थे जो मैं खुद अप्लाई किया था, वो तरीका आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू, अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपका सपोर्ट का सख्त जरूरत है। थैंक यू। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि यहां पे बहुत सारे चीज मिलते रहते हैं।